आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पापा, क्या बात है बेटा, आजकल इतना टेंशन में कैसे रहता है बेटा? पापा आपको नहीं बता सकता। पापा, देखो बेटा, मुझे अपना दोस्त समझो और अपनी दिल की बात बोलो। बेटा, क्या बताऊं यार, तेरी भाभी नाराज हो गई है मुझसे। बड़ी दुविधा होती रही है जब नंबर 1 बायोलॉजी के टीचर सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं, नंबर 2 फिजिक्स के टीचर सेल मतलब बैटरी, नंबर 3 इकोनॉमिक्स के टीचर सेल मतलब बिक्री, नंबर 4 हिस्ट्री के टीचर सेल मतलब जेल, नंबर 5 अंग्रेजी के टीचर सेल मतलब मोबाइल। पढ़ाई ही छोड़ दी यह सोचकर कि जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं हैं, उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। सच्चा ज्ञान मिला जब पत्नी ने बताया सेल मतलब डिस्काउंट। एक अंग्रेज ने एक बनिए से पूछा, आप अपने कर्मचारियों को समय पर ऑफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? बनिया, बहुत आसान है। मेरे ऑफिस में 30 लोग काम करते हैं और मैंने फ्री पार्किंग केवल 29 बनवाई है। 30वीं का पार्किंग चार्ज 100 रुपये है, तो 100 रुपये बचाने के लिए हर कोई एक दूसरे से पहले आने की कोशिश करता है। अंग्रेज ने जमीन पर लेटकर बनिए को प्रणाम किया। एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के ही पंडित जी से उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की धार्मिकता सच्चाई की रस्में खाता था, उन्हें स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पापी, आप यहाँ कैसे आए? पंडित जी, झूठ बोलने के कारण। पापी, क्या मतलब? पंडित जी, मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बस बीवी से झूठ बोलना पड़ता था। पापी, मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी, वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती, मैं कैसी लग रही हूँ जी। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सब ने खूब तालियां बजाईं। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नसों की वजह से भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ, पैर, थोबड़ा, पसली टूट चुकी हुई थी। बाल नुचे हुए थे। उबले हुए पानी के फेंके जाने से पूरी तरह सुलझ गया था बेचारा। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यहीं हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यहीं हूँ। बनिया, सालों सब यहीं हो तो दुकान पर कौन है? एक सरदार के कोई संतान नहीं थी।
उसने खूब मन्नतें मांगी, नंगे पैर तीर्थ यात्रा पर गया, भूमि पर सोया, सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, बहुत दिनों तक उपवास किया और अंत में कठिन निर्जला व्रत आरंभ कर दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बड़े दीन भाव से बोले, पहले शादी तो कर मेरे बाप। गालिब ने बकरी को पोटी करते हुए देखा, क्या शेर अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। वाह री बकरी तेरी भी अजीब शान है, वाह 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 वाह, वाह री बकरी तेरी भी अजीब शान है, छोटी सी पूंछ के नीचे बूंदी की दुकान है। एक बैंक मैनेजर ने रिटायर होने के बाद पोल्ट्री फार्म खोला और सब मुर्गियों को रोज 2 अंडे देने का टारगेट दिया। सभी मुर्गियों ने अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन एक ने सिर्फ 1 ही अंडा दिया। जब बैंक मैनेजर उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, साहब ये तो टारगेट के चक्कर में 1 अंडा दे दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। बैंक मैनेजर बेहोश हो गया। पापा रूम में इतना धुआं क्यों है? पिंटू, पापा वो तो मच्छर के लिए जलाया है। पापा, हाँ ठीक है, पर बदबू सिगरेट जैसी आ रही है। पिंटू, हाँ वो मॉर्टिन नहीं थी तो सोचा सिगरेट जला लूं, वो भी तो जानलेवा होती है ना। दे चप्पल दे चप्पल। पति, ये कैसी दाल बनाई है, ना नमक है ना मिर्च है, बिल्कुल फीकी है। तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। पत्नी बेलन दिखाते हुए, पहले तुम मोबाइल साइड में रख कर खाना खाओ, कब से देख रही हूँ, पानी में डुबो डुबो कर रोटी खा रहे हो। पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति, कितना काम करेगी, ला झाड़ू मेरे को दे, रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है क्या? कुछ तो अपना ख्याल कर पगली। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। आप भी आजमा के देखना, जनहित में जारी। एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी थी। मालिक की पत्नी बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी एक बार पैरासिटामोल देख कर भी देख लो जरा। बैंक से फ़ोन आया और मुझसे कहा कि आप 6,000 रुपये महीना भरते रहो, रिटायरमेंट के वक्त आपको 1 करोड़ मिलेंगे। मैंने कहा, प्लान को उल्टा कर दो, आप मुझे अभी 1 करोड़ दे दो, फिर हर महीने 6,000 रुपये लेते रहना मेरे मरने तक। बैंक वालों ने फ़ोन काट दिया। मैंने कुछ गलत कहा क्या? एक बार इंजीनियरिंग के सारे प्रोफेसर को एक फ़्लाइट में बैठा दिया गया। फिर माइक से अनाउंसमेंट हुई, जिस प्लेन में आप बैठे हैं वो आपके प्यारे स्टूडेंट ने बनाया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर सारे प्रोफेसर प्लेन से नीचे उतर गए, पर स्टूडेंट का प्रिंसिपल प्लेन में ही बैठा रहा। उनसे पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोला, मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पर, यह प्लेन स्टार्ट नहीं होगा। यमराज, चित्रगुप्त एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले
चित्रगुप्त, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने एक घंटा बनवाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज, चित्रगुप्त, ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर जोर से क्यों बजने लगा? चित्रगुप्त, प्रभु, कोई महान नेता भाषण दे रहा है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।